हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा तीसरी का व्याकरण का हिंदी व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम समझाने जा रही हूँ। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कभी भी किसी से बात करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं तो हमेशा तो हम उसका नाम नहीं लेते, हम हमेशा उसका नाम नहीं लेते, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह कुछ शब्द प्रयोग करते हैं। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे आप खाना खा लीजिए, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा कि किसको खाना खाने के लिए बोला जा रहा है। राम खाना खा लीजिए, नहीं, यहाँ पे आप का इस्तेमाल किया गया है। तो आप क्या है बेटा? आप है सर्वनाम। ठीक है, तुम अपना काम करो, तो यहां पे किसी का नाम नहीं लिया, क्या बोला है? तुम। ठीक है, तो ये तुम क्या हो गया? सर्वनाम। मैं खेलने जा रही हूं, तो मैंने अपना नाम तो नहीं लिया, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के बेटा 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप क्या आते हैं? मैं, हम, तुम, ये आते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी बेटा 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे हम कहते हैं यह कौन खड़ा है, तो इसमें यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम कुछ काम कर लो, तो इसमें कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर आपका संबंधवाचक सर्वनाम, अगला आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 भेद हैं बेटा सर्वनाम के। आपको याद रखना है सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, किताब में से हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। यह जो सर्वनाम बात कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मतलब अपने लिए जब हम बात करते हैं, या तुम दूसरों के लिए बात करते हैं, वह कोई दूर है उसके लिए वे, तो ये सब क्या है बेटा? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कैसे हैं देखिए। उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, बात को कहने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब जो इन बात कह रहा है अपने लिए कह रहा है, मैं, हम, ये क्या होंगे बेटा? उत्तम पुरुष होंगे। ठीक है, और मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जिन सर्वनामों का प्रयोग बात को सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब जो 2 लोग बात कर रहे हैं उसमें से जो अपने लिए प्रयोग होता है वो उत्तम पुरुष है, और जो दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं शब्द तुम, आप, ये क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। और अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन, मतलब जो यहाँ जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, सॉरी, जो हमारे पास में नहीं है, जिसके बारे में बात की जाती है
उसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं, मतलब ना तो अपने लिए, ना हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए, तीसरे आदमी की जब हम बात करते हैं वह, वे, उसने, तो उसे क्या कहते हैं हम? अन्य पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, पुरुषवाचक के बाद हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घोड़ा है, मतलब निश्चय ही यह मेरा घोड़ा है, तो यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह गुलाब है, मतलब वह गुलाब है, ये पक्का है कि वह गुलाब है। ये मेरे सहपाठी हैं, तो इसमें किसी अनिश्चितता की बात नहीं हो रही है। वे हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। ठीक है। तो इन सब में निश्चय ही, मतलब ये पक्का ही ये चीज़ उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब जब हम निश्चय समझेंगे तब हमें निश्चय का फर्क समझ में आ जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है बेटा? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहित कुछ पढ़ रहा है, मोहित कुछ पढ़ रहा है, मतलब मोहित क्या पढ़ रहा है ये नहीं बता रहे, कुछ पढ़ रहा है। तो यहाँ अनिश्चितता प्रतीत हो रही है ना, तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अभी अभी कोई आया, आपको नहीं पता कौन आया, राम आया, श्याम आया, पापा आए, मम्मी, आपको नहीं पता, आप कह रहे कोई आया, मतलब अनिश्चितता प्रतीत हो रही है, तो कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप किसी को बुला लीजिए, तो किसी क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पे निश्चित है, वह गुलाब है, यह मेरा घोड़ा है, तो यहां पे निश्चित तौर पे ये बात बोली जा रही है, इसलिए ये निश्चयवाचक है और ये बेटा अनिश्चयवाचक है। कोई, किसी, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम दो बातों से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए आप, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। तो जो के साथ सो है जुड़े में, सो भरेगा, जो करेगा, इन दो बातों को जोड़ा हुआ है जो और सो से। जैसा देश वैसा भेष, तो ये भी दो बातें जोड़ी हुई हैं, दो बातों में संबंध बताया जा रहा है देश और भेष में, तो ये जैसा और वैसा कैसे हो गए? संबंधवाचक। यह बात उससे पूछो जिसने मुझे बुलाया है, यह बात उससे पूछो और जिसने मुझे बुलाया है, तो इसमें जिसने क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम, दो बातों को जोड़ा जा रहा है इससे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोरी में क्या है, इस बोरी में क्या है, पूछ रही है ये, इस बोरी में क्या है, तो क्या है, क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उस कमरे में कौन है, प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उन्हें यहाँ किसने बुलाया, तो किसने क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए निज के अर्थ में करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे हम निजवाचक कहते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगी, तो स्वयं उसने अपने लिए प्रयोग किया है, तो स्वयं क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया।
शोभित आप आ जाएगा, मतलब शोभित अपने आप आ जाएगा, आप आ जाएगा मतलब अपने आप आ जाएगा। तो ये आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। तुम यह सब खुद करो, तो खुद क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, इसके प्रश्न करते हैं, ये पाठ फिर हमें और अच्छे से आ जाएगा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम बेटा किसे कहते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, अभी किए थे हमने, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद थे बेटा, 3 भेद थे। ठीक है, स्वयं या अपने लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं, अपने लिए या स्वयं के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस फूल में वर्ण लिखे हुए हैं, इन वर्णों की मदद से हमें सर्वनाम शब्द बना के यहाँ लिखने हैं। तो इसमें से देखिए, वह, वह, तू, माँ, तुम, हा, माँ, हम, यह है, यह, बन रहे हैं शब्द। सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। सोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और कहाँ कैसा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नीरा ने कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो मैंने क्या हो गया, सर्वनाम। कौन सा बेटा, ये निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए यूज हुआ है ना, ये अपने लिए प्रयोग हुआ है ना, मैंने। बाहर कोई खड़ा हुआ है, कोई, कुछ फिक्स नहीं है कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अरे देखो कौन आया, कौन हो गया, क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये मैंने वैसे बता दिया आपको सिर्फ इसमें रेखा खींचनी है। अगला प्रश्न है बेटा, सूरज में दिए सर्वनाम शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। दरवाजे पर कौन खड़ा है, को प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न के लिए तो इसमें बस कौन ही है। ठीक है, डैश सब कल आए थे, वे सब कल आए थे, वे आएगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मुहावरा है ना बेटा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारा घर पास ही तो है, हमारा घर पास ही तो है। दाल में कुछ गिर गया है, कुछ, दाल में कुछ गिर गया है। नेहा अपना काम स्वयं करती है, नेहा अपना, अपना क्या हो गया, सर्वनाम है। इसमें बेटा जिस शब्द के सर्वनाम का प्रयोग गलत हुआ है उसके आगे गलत, और जिसमें सर्वनाम का प्रयोग सही हुआ है उसके आगे सही का निशान लगाना है। वह आज सिनेमा देखने जाऊंगी, गलत हो गया ना वह का इस्तेमाल। मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगी तो सही होता, वह आज सिनेमा देखने जाऊंगी तो गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। मेरा पुत्र आ रहा है, इसमें मेरा सही प्रयोग हुआ है, मेरा पुत्र आ रहा है, सही है ये। अब तू लौट कर तो नहीं आओगे, गलत है, ये तू नहीं होगा, अब तुम लौट कर तो नहीं आओगे, ये होगा तुम होगा, तू नहीं होगा, गलत है ये भी। ठीक है, अब हम सब खेलने चलेंगे, ये सही है, हम सब खेलने चलेंगे। वह शाम तक लौटेगा, वह शाम तक लौटेगा, सही है ये भी। प्रश्न 6 है, इसमें कोष्ठकों में से उचित सर्वनाम चुनकर लिखिए। डैश चित्रकारी का शौक है, मुझे चित्रकारी का शौक है। सब साथ चलेंगे, हम सब साथ चलेंगे। ये मेरा छोटा भाई है, ये आएगा, यह आएगा बेटा, ये नहीं आएगा। यह मेरा छोटा भाई है, यह मेरा छोटा भाई है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम में मैं यह। ठीक है, उसे देखते ही चोर भाग गया,
उसे। ठीक है, अगला है आपका सही सर्वनाम शब्द भरिए और कहानी को आगे बढ़ाइए। 2 कौवे थे, वे बहुत प्यासे थे, उन्होंने इधर उधर देखा मगर उन्हें पानी नजर नहीं आया। पहले कौवे ने कहा, क्या कहा? मैं तो पानी की तलाश में जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? दूसरे ने कहा, हाँ, हमें पानी की तलाश में जाना चाहिए। तो ये काम बेटा अपनी पुस्तक में भर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।